बिना लाग लपेट के, बिना किसी मायावी चक्र के यूपी की 4 सबसे बड़ी खबरों को घेरने मैं राधिका राज लेकर आई हूं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात धर्म नगरी अयोध्या की, जहां राम मंदिर के चढ़ावे में सेंध लगाने वाले चोरों को लेकर पुलिस ने बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि ये चोर बैंक के ही अंदर बैठकर पूरा खेल रच रहे थे और इसकी सारी प्लानिंग मोबाइल के व्हाट्सएप पर चलती थी। बताएंगे आपको इस डिजिटल चोरी का पूरा सच। खबरों में अब बात देश की सुरक्षा और पैसे के हेरफेर से जुड़ी एक बड़ी कार्रवाई की, जहां मदरसों की अवैध फंडिंग को लेकर एटीएस की जांच पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। बताएंगे आपको इस पूरे कहानी के दाव पेच के बारे में। तीसरी खबर मुरादाबाद से है, जहां अवैध निर्माण और शहर की व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ एमडीए के वाइस चांसलर ने खुद सड़क पर उतरकर एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। बताएंगे आपको इस बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात बदायूं की, जहां पुलिस और बेखौफ बदमाशों के बीच एक बेहद खतरनाक मुठभेड़ हुई। बताएंगे आपको एनकाउंटर की पूरी कहानी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात अयोध्या की, जहां राम मंदिर में भक्तों की आस्था के पैसे पर डाका डालने वाले सफेदपोश चोरों का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। इस मामले में पुलिस ने जो खुलासा किया उसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। दरअसल रामलला के दरबार में देश विदेश से आने वाले करोड़ों रुपए के चढ़ावे को गिनने और उसे बैंक में जमा करने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर थी, उन्हीं के ईमान डोल गए। अब तक हमें लगता था कि चोर रात के अंधेरे में ताला तोड़कर आते हैं, लेकिन यहाँ तो दिन के उजाले में कैमरे के सामने चोरी हो रही थी। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि ये आरोपी चोरी की पूरी प्लानिंग और पैसे के बंटवारे की बातें अपने मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप के जरिए करते थे। ये लोग आपस में चैट करते थे और आज कितना माल उड़ाना है, किसे कितना हिस्सा देना है, पैसे को बैंक से बाहर कैसे निकालना है। पुलिस को इन आरोपियों के फोन से कई ऐसे पुख्ता डिजिटल सबूत और चैट मिले हैं जिससे इनका पूरा खेल बेनकाब हो गया है। ये आरोपी बैंक के ही कर्मचारी और उनके सहयोगी थे, जो पैसे गिनने के दौरान नजरें बचाकर नोटों की गड्डियां गायब कर लेते थे। सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए ये लोग ऐसा एक घेरा बनाकर खड़े हो जाते थे ताकि कैमरे में इनकी हरकतें रिकॉर्ड ना हो सके। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस और एसआईटी की टीम ने जब बारीकी से जांच की तो इनके मोबाइल चैट से सारा राज उगल दिया गया। पुलिस इन सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में पुख्ता चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। डिजिटल सबूत होने की वजह से अब इन चोरों को जेल से बाहर आना नामुमकिन माना जा रहा है। आस्था के साथ ऐसा घिनौना खिलवाड़ करने वालों को प्रशासन किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में अब नहीं है। खबरों में अब बात करते हैं देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े एक बेहद संवेदनशील मामले की। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से चल रहे मदरसों को विदेशों से मिलने वाली फंडिंग को लेकर यूपी एटीएस यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड काफी समय से जांच कर रही है। आरोप है कि कई मदरसों को विदेश से, खासकर खाड़ी देशों से अवैध तरीके से करोड़ों रुपए भेजे जा रहे हैं, जिसका कोई हिसाब किताब तो है ही नहीं। शक ये भी है कि इस पैसे का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियां या अवैध तौर पर धर्म परिवर्तन जैसे कामों के लिए किया जा रहा था। जब एटीएस ने इस मामले में शिकंजा कसा और जांच की रफ्तार बढ़ाई तो इस कार्रवाई को रोकने के लिए कुछ संस्थाओं को लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर करके एटीएस की इस जांच पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ताओं को बहुत बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने एटीएस की जांच पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया।
माननीय अदालत का साफ कहना है कि अगर देश की सुरक्षा या अवैध फंडिंग से जुड़ा कोई भी मामला सामने आता है तो उसकी निष्पक्ष और पूरी जांच होना बहुत जरूरी है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब यूपी एटीएस को भी खुली छूट मिल गई है। अब जांच टीम उन सभी खातों, दस्तावेजों और मैनेजरों की कुंडली खंगालेगी जिसके पास विदेशों से बेहिसाब पैसा आ रहा था। इस कार्रवाई से वो लोग चक्रव्यूह में फंस गए हैं जो शिक्षा की आड़ में अवैध पैसों का खेल खेल रहे थे। तीसरी खबर मुरादाबाद से है, जहां अवैध रूप से शहर का नक्शा बिगाड़ने वाले भूमाफियाओं और बिल्डरों के खिलाफ प्रशासन ने एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण यानी कि एमडीए के वाइस चांसलर खुद अपनी पूरी टीम और भारी पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे हैं। प्रशासन की इस अचानक हुई छापेमारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल मुरादाबाद के कई इलाकों में लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि कुछ लोग बिना एमडीए से नक्शा पास कराए अवैध तरीके से बड़ी बड़ी इमारतें, दुकानें, कॉम्प्लेक्स खड़े कर रहे हैं। ये लोग ना तो सरकारी नियमों का पालन कर रहे थे और ना ही इसके पास निर्माण की कोई वैध अनुमति थी। इतना ही नहीं, कई जगह पर तो सड़कों और सरकारी जमीनों पर कब्जा करके अवैध निर्माण कर लिया गया था, जिससे शहर में आए दिन भारी ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती थी। एमडीए के वीसी ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए खुद कमान संभाली और एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया। इस कार्रवाई के तहत कई अवैध रूप से बन रही इमारतों को मौके पर ही पूरी तरह से सील कर दिया गया। बिल्डरों और मकान मालिकों को सख्त चेतावनी दी गई कि अगर किसी ने भी सील तोड़ी या बिना अनुमति के दोबारा काम शुरू किया तो उनके खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से उन लोगों को एक बड़ा झटका लगा है और उन्हें संदेश गया है जो सोचते थे कि वो पैसे या रसूख के दम पर सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा सकते हैं। चार के चक्रव्यूह के आखिरी में बात बदायूं की, जहां यूपी पुलिस ने अपनी जान हथेली पर रखकर एक शातिर और बेखौफ अपराधी का सामना किया। बदायूं पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके का एक नामी और खतरनाक बदमाश जिसका नाम ढालू है, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए हथियार के साथ घूम रहा है। इस बदमाश का इलाके में काफी खौफ था और पुलिस लंबे समय से इसकी तलाश कर रही थी। जैसी पुलिस को स्पेशल टीम ने बदमाश ढालू को एक सुनसान रास्ते पर घेरने की कोशिश की, उसने खुद को पुलिस से घिरा हुआ देखकर आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर करने के बजाय अपनी बंदूक निकाल दी। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। बदमाश इस कदर बेखौफ था कि उसने पुलिस टीम पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ 14 राउंड गोलियां चला दी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। पुलिस कर्मियों ने तुरंत गाड़ियों और पेड़ों की आड़ लेकर खुद को बचाया। बदमाश की तरफ से लगातार हो रही इस फायरिंग के जवाब में पुलिस ने भी अपनी सूझबूझ और बहादुरी का परिचय दिया। पुलिस ने उसे कई बार सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन जब वो नहीं माना और लगातार गोलियां बरसाता रहा तो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस की तरफ से चलाई गई सिर्फ 2 सटीक गोलियां सीधे बदमाश को लगी और वो जमीन पर ही गिर पड़ा। मुठभेड़ खत्म होने के बाद पुलिस ने तुरंत घायल बदमाश को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को मौके से भारी मात्रा में अवैध हथियार, जिंदा कारतूस बरामद हुए। इस्लाम नगर में जो डकैती की घटनाएं मई महीने में हुई थी, उनमें वांछित चल रहा था, जिस पर डीआईजी बरेली सर के द्वारा 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे विभिन्न जनपदों जैसे कि अमरोहा और नोएडा में पहले से कायम है। इसमें अन्य आगे जो भी कार्रवाई होगी उससे आप सबको अवगत कराया जाएगा। इस एनकाउंटर ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। ये चारों खबरें यूपी के अलग अलग जिलों से आई हो, लेकिन ये मिलकर सूबे में मजबूत कानून व्यवस्था और सख्त प्रशासन की साफ तस्वीर पेश करती है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का व्हाट्सएप खुलासा दिखाता है कि अपराधी कितना भी शातिर हो, कानून की नजर से नहीं बच सकता। दूसरा, मदरसों की फंडिंग पर एटीएस जांच को हाईकोर्ट की हरी झंडी देश की सुरक्षा और सख्ती की नीति बताती है।
तीसरा, मुरादाबाद में अवैध निर्माणों पर सीलिंग ये संदेश देती है कि नियम तोड़ने वालों का कोई रसूख काम नहीं आएगा। और चौथा, बदायूं एनकाउंटर में बदमाश की 14 गोलियों के जवाब में पुलिस ने 2 सटीक गोलियां साबित करवा दी है कि अपराधियों का सफाया बिल्कुल तय है। तो साफ है, जो भी कानून की सीमा लांघेगा उसका इस प्रशासनिक चक्रव्यूह में फंसना बिल्कुल तय है। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।